हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। बच्चों, आप सभी को बता दूं मैं, जो आप सभी की क्लास 6 की तैयारी है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी गई है। तो बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे चैनल से जुड़िए आप सभी। और जो क्लास 6 की तैयारी है यानी नवोदय में जो जाने का सपना है आप सभी का, मेरी तरह नवोदय में पढ़ने का सपना है, वो अपना साकार करिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पहले भी नवोदय विद्यालय में पढ़ चुका हूँ बच्चों। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ किस प्रकार मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एडमिशन है वो क्लास 6 में एडमिशन लिया, कैसे पास किया, आप सभी को बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस दूंगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बता दूं, जो आप सभी का जब जब मैंने पेपर दिया था तब बच्चों, तब 100 नंबर का पेपर आता था हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय में। लेकिन अब आप सभी का कितने का आता है? 80 नंबर का पेपर आता है। यानी आप सभी के 20 मैथ्स के आते हैं और 20 ही आप सभी के हिंदी के आते हैं और 20 आते हैं आप सभी के आकृति के। यानी आकृति मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए बच्चों, आप सभी का मानसिक योग्यता परीक्षण का आज आप सभी के लिए मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को एक एक करके बताऊंगा किस प्रकार मानसिक योग्यता परीक्षण है की जाती है, किस प्रकार, यानी आप सभी को बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मुझे समझ में नहीं आया भैया, तो आप सभी को मैं बता दूंगा। तो आप सभी को पहली बात तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में आप सभी के लिए। मानसिक योग्यता परीक्षण समझ लो, ये आपने ये वीडियो देख लिया तो आप सभी का डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं। पहला पहला जो आकृति है भाग 1, यानी आप सभी के भाग 10 तक आकृति आएंगी। भाग 10 तक आप सभी की आकृति आएंगे। तो भाग 1 देख लीजिए सबसे पहला, किस प्रकार जो भाग 1 आता है। तो बच्चों शुरू करता हूं। सबसे पहले भाग देखिए और सबसे पहले बच्चों आप सभी को निर्देश जरूर पढ़ना है। यानी पेपर आप सभी के लिए 15 मिनट आप सभी को पढ़ने के दिए जाते हैं। सबसे पहले आप निर्देश जरूर पढ़िए। निर्देश क्या क्या दिएगा ऊपर, सीधे आकृति मत करिए आप। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए गए हैं। यानी ये वाली संख्या, पहला प्रश्न कौन सा है? ये वाला प्रश्न है पहला। जूम कर देता हूं थोड़ा आप सभी के लिए साफ साफ दिख जाए। पहला प्रश्न ये वाला है और यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 ABC विकल्प दिए गए हैं आप सभी के लिए। जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर पत्रिका में OMR, आप सभी के लिए एक OMR शीट दी जाएगी। देखिए बच्चों, मैंने OMR शीट का वीडियो, जो आप सभी की न्यू OMR शीट आई है इस बार 2023 में, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप सभी को किस प्रकार भरना है और किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, आप सभी के लिए पूरा मैंने डिटेल में बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए बच्चों। उस वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया आप सभी के लिए जो OMR शीट आप सभी को कैसे भरनी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए, और अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा जो OMR शीट है वो कैसे भरनी है। उससे पहले बता दूं, आप वो OMR शीट जैसे ही आप डाउनलोड कर ले, उसको आप निकलवा लें बच्चों, 10-10 कॉपी निकलवा लें और उनकी प्रैक्टिस कीजिए भरने की। क्योंकि अगर नवोदय विद्यालय के पेपर देते हुए अगर उसमें कोई गलती हुई OMR शीट में, तो आपका पेपर है वो पूरा गलत हो जाता है। तो इस वाले आकृति में देखिए आप सभी के लिए क्या क्या बताया गया है। यानी इसमें क्या क्या है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए संगत के सामने, यानी जो OMR शीट है उसमें एक क्वेश्चन है, उसका पहले 4 गोले दिए गए होंगे, आपको एक ब्लैक करना है। यानी क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वृत्त को काला करें, उसको वृत्त को काला करना है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इन चारों में से 3 चित्र है वो किसी विधि से एक समान है, एक विधि से समान है, उसके बाद एक अलग है, तो आपको अलग निकालना है। तो सबसे पहले आकृति देख लीजिए आप चारों, और पहली आकृति में देखिए आप क्या क्या दिया गया। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या क्या सामान मतलब समान क्या है और अलग क्या है, ये बताने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। उसके बाद देखिए आकृति में बिल्कुल डाउट खत्म कर दूंगा। यहाँ पर आकृति देखिए ये वाली, उसके बाद ये वाली देखिए आप, और ये वाली देखिए। इसमें ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये वाली जो आकृति बच्चों इस प्रकार है, इसमें ऐसा बन रहा है तीर जैसा, यानी त्रिकोण जैसा बन रहा है, और इसमें थोड़ा घुमा हुआ बन रहा है। इस वाली कौन सी आकृति में, ये वाली आकृति आप देख ही रहे होंगे। डी वाली देखिए, A B और C, सॉरी बच्चों A B और D आकृति देखिए इसमें है जो वो इस प्रकार बन रहा है। तो आपकी आकृति कौन सी अलग है इसमें, यानी बी वाली हुई ना, यानी ये वाली जो इसमें त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर गोले बन रहे हैं, इसलिए कौन सी अलग हुई, बी वाली। बच्चों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल आपको समझा दूंगा। आकृति में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप सभी का 40 में से 40 नंबर आएंगे आप सभी के पेपर में। उसके बाद देखिए बी में क्या क्या अलग है, आप सभी देखते रहिए। बी में एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे, ठीक है। उसके बाद ये वाला है। उसके बाद बी में देखिए एक तीर इधर है और 2 तीर इधर है, एक तीर इधर, ये दूसरा हो गया। उसके बाद एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर,
एक तीर इधर एक तीर इधर। अब आपको क्या अलग दिख रहा है इसमें, सबसे पहला देखिए, देखिए बच्चों आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग ही दिख ही रहा होगा। क्यों दिख रहा है? इन सारे जो ए और सी और डी दी गई है इनमें तीर है वो अपोजिट में है, यानी हर बार इधर है एक बार इधर है, और इसमें एक ही जगह दी गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दूसरे का? इसमें भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बच्चों आप तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको क्या क्या अपोजिट दिख रहा है, क्या क्या अलग दिख रहा है, आप सभी को बताता हूँ उसके इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए आप, इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें भी दो बिंदी है, इसमें भी दो बिंदी है, इसमें भी दो बिंदी है, इसमें भी दो है, लेकिन आपको इसमें एक अलग दिख रहा है। चीज क्या दिख रही है? देखिए बच्चों पहले वाले गोले में इस प्रकार दी गई है, यानी यहाँ बिंदी दी गई है यहाँ पर, और इस वाले में भी इस प्रकार ही क्रॉस बना है, इस वाले में इस प्रकार क्रॉस बना है, दूसरे वाले में किस प्रकार क्रॉस बना है? इस प्रकार। यानी आप सभी को किस प्रकार बना है? इस तरह बना है बच्चों। आपको देखना है किस प्रकार, जो यानी कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा उसमें, क्या कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा इस बार आकृति में। तो ये तो आप सभी का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। चौथे प्रश्न में आपको के लिए एक त्रिभुज इधर और ये स्क्वायर इधर दिया गया है। ये भी मतलब इसमें क्या क्या अलग है, ये अपोजिट में है, ये देखिए एक ही साइड बने हुए हैं, यानी तीसरा इसमें कौन सा हो जाएगा आप सभी का? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप सभी वीडियो को पूरा देखना है, आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, सारी आकृति बताऊंगा एक एक करके, तो आपको वीडियो है वो पूरा देखना है। उसके बाद देखिए आप सभी का भाग 2 आएगा, और भाग 2 में किस प्रकार का आकृति आती है देखिए। प्रश्न संख्या 5 से 8, यानी आप सभी को यह ध्यान देना, मतलब हर भाग में 4-4 क्वेश्चन दिए गए आप सभी के लिए, 4-4 प्रश्न, 4 ढाई 40, तभी तो आप सभी के 40 आकृति आती हैं, यानी 40 मानसिक योग्यता परीक्षण आता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है, उत्तर चित्रों में प्रश्न समरूप चित्र को चुने और अपनी उत्तर पत्रिका में ओएमआर सीट में तो आपको सभी भरना ही है, ये तो आप सभी को दिया ही हुआ ये। उसके बाद देखिए ये जो बार ये आकृति है इसमें जो सेम है वो आकृति क्या है, इसी की तरह। तो बच्चों ये तो हर कोई पहचान लेगा, बच्चा भी पहचान लेगा इस प्रकार की आकृति किस प्रकार होती है। तो आप सभी को ये वाली आकृति कोई बताने की जरूरत नहीं है खास। तो आप सभी ये 5 से जो 8 तक आकृति दी गई है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताने हैं इनके आंसर। बच्चों नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे 5 से 8 के आंसर जरूर बताने हैं, क्योंकि ये वाली आकृति बहुत ही सिंपल होती है। चलो पहली आकृति फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए ये वाला जो ट्रक है वो किस प्रकार बना है। इसमें देखिए ये वाला जो गोला है वो खाली है, खाली किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है, सी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप सभी का? सी, 5वें का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम 9 पे आते हैं, सीधे डायरेक्ट किस पे आते हैं? 9 पे। 9 वाली आकृति ये दी गई है, 9 वाली आकृति। भाग तीसरा आ गया आप सभी का, और भाग तीसरे में देखिए चित्र में दर्शाया गया है इसका, जिसका एक भाग लुप्त है। यानी देखिए आकृति देखिए आप सबसे पहले, तब समझ में आएगा आप सभी के लिए। ये आकृति दी गई है आप सभी के प्रश्न, इसमें जो एक भाग है ये वाला वो है गायब है। इसमें ऐसा कौन सा भाग फिट करें इन चारों में से जो ये आकृति है वो पूर्ण हो जाए, यानी अच्छी भी लगे और पूरी हो जाए और इस पैटर्न को दर्शाए। जैसे ये यहाँ पर गोला दिया गया है, ऊपर भी एक गोला दिया गया, इस प्रकार बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गोले और गुणा के चिन्ह का खेल है और कुछ नहीं है इस वाले आकृति में। तो आप सभी को बता देता हूं इस वाले आकृति में कौन सा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। देखिए बच्चों 9वां प्रश्न है, और 9वें प्रश्न में देखिए ये वाला जो गोला है ये इस प्रकार है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? क्रॉस आएगा। क्या आएगा? क्रॉस आएगा। तो ऊपर कौन से में क्रॉस है? एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, यानी दूसरी आकृति तो बिल्कुल होगी नहीं आपकी। तो आपको अब जो क्रॉस दिया गया है वो इधर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर जो कौन सी आकृति है, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आप सभी का क्या आएगा? ये आएगा गोला, और ऊपर गोला कौन कौन सी में है? तीनों में ही गोला आप सभी का। उसके बाद नीचे देख लीजिए बच्चों, नीचे क्या क्या आएगा आप सभी का? नीचे आप सभी का इस साइड गोला आएगा, और इस साइड गोला किसमें है? यानी 1 और 1 2 किस में है? थोड़ा हरा कर देता हूं आप सभी के लिए। इसमें है और तीसरी में है, तीसरी में। यानी आप सभी का डी और बी तो बिल्कुल गलत हो गया, डी और बी तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद ए और सी बचा, और ए और सी में कौन सा आंसर आप सभी का सही होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यानी 10वीं आकृति देख लीजिए आप यहाँ पर, और इसका आंसर क्या होगा? इस प्रकार देखिए यहाँ पर ऐसा बनेगा, और उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऊपर को ऐसा घूम जाएगा, और ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी को दिखा देता हूं। अभी इधर दिया होगा इसका उत्तर, ये वाली आकृति दी गई बच्चों। तो बच्चों बताइए अभी कैसी बनाई थी मैंने आकृति? आकृति बनाई थी आप सभी के लिए दूसरी, यानी बी की तरह अभी आकृति बनाई थी, आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में किस प्रकार आएगा आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले ये ऐसा ही आ जाएगा सीधा, उसके बाद क्रॉस जाएगा,
उसके बाद क्रॉस कराने के बाद इधर आएगा, यानी ऐसा कौन सी आकृति दिया गया आप सभी के लिए, ये ऊपर नीचे, ये कौन सा दिया गया, ये दिया गया आप सभी के लिए इस वाली में, कौन सी में, डी में, 11वें के डी में आप सभी के लिए दिया गया आकृति में। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11वें का डी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी का 12वां में क्या होगा आप सभी का बता देता हूं। 12वें में, यानी 12वें में जिस प्रकार ये आकृति बन रही है, इधर आएगा ऐसे क्रॉस, उसके बाद ये इधर बना है इस वाली आकृति में, तो इस प्रकार ये बन जाएगा इधर। तो ऐसा कौन सी आकृति में आप सभी का, आप देख ही रहे होंगे ये वाले, यानी बी, सॉरी बच्चों सी आकृति में आप सभी का इस प्रकार बनाया गया है। आप सभी को इस आकृति में कुछ नहीं करना है, जो आकृति आप सभी की दी गई है यहाँ पर इस वाली आकृति को आपको फिल करना है, यानी इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी जो आप सभी का बिल्कुल पूर्ण कर देगी इस आकृति को। उसके बाद देखिए बच्चों भाग 4 में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले देख लीजिए। यानी 3 प्रश्न दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार 1 2 3 और चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में चित्र को चयन करें। चित्र को चयन करना है बच्चों। इस प्रकार की आकृति में क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। यानी ये तीर दिए गए हैं यहाँ पर, तीर नहीं देखिए बच्चों, इस वाली आकृति में जो है कोई क्रम होता है, उस क्रम को आप सभी को देखना है क्या क्रम दिया गया है इसमें, उसके बाद ही आकृति पूरी हो पाती है। तो सबसे पहले आप सबसे पहले 13वीं आकृति देखिए। यानी आप भाग 4 में आ चुके हैं और 13वीं आकृति देखिए। ये तीर धर दिया गया, ये तीर धर, अब इसको जब घुमाया तो क्या पहुंचा, बिल्कुल अपोजिट में कर दीजिए बच्चों। तो अपोजिट में आ गया ये, अब ये इधर है, अब इसको भी अपोजिट में कर दीजिए। यानी कोई ना कोई संबंध होता है पहली आकृति से दूसरी आकृति से, फिर आपको तीसरी आकृति से चौथी आकृति से संबंध लगाना है। तो आप सभी बिल्कुल अपोजिट में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, देखिए आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल अपोजिट में ये पहुंच जाएंगे, जब तीर तो इधर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर तो केवल सी में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 14वीं आकृति में देख लीजिए। यानी कोई ना कोई संबंध जरूर दर्शाया गया है, मैंने आप सभी को बताया ही है। सबसे पहले एक गोला बना, उसके बाद 2 बन गए आप सभी के, उसके बाद 3, उसके बाद एक और बढ़ जाएगा, यानी एक और बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 4। अब 4 देख लीजिए कौन कौन सी आकृति में दी गई यहाँ पर। अब ये भी कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चों, 4 तो सभी आकृति में, वो 1 और 2 और 3 में दिए गए हैं। तो आप सभी को देखना है किस प्रकार बन रही है आकृति बन रही है केवल। ये इसमें डंडे हैं, डंडे तो यहाँ पर बनाए नहीं गए हैं अंदर, और इसमें ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी, यानी इसमें 3 ही है। उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गए, यानी ये भी बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद कौन सी सही होगी आप सभी की, ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 15वीं आकृति, जूम कर देता हूं आप सभी के लिए, साफ साफ दिखाना चाहिए। 15वीं आकृति देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी को एक स्क्वायर बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर ऐसा किया गया, उसके बाद उस स्क्वायर को पूरा कर दिया, उसके बाद एक ये बनाया। अब ये पूरा हो जाएगा और उसके नीचे एक आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले एक गोला बना, उसके बाद ये, अब ये तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, 15वें का, सॉरी बच्चों 15वें का ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16वां क्या होगा आप सभी का। 16वें में इस प्रकार आकृति दी गई है और ये नीचे आ गया, यानी ये घूम रहा है, कोई ना कोई क्रम दिया गया होगा, मैंने बता ही रहा हूं, ये घूम रहा है। सबसे पहले नीचे घूमा, फिर इधर, फिर ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों बहुत ही इजी आकृति होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आप सभी को बस थोड़ा दिमाग लगाना अपना। उसके बाद देखिए 5वें प्रश्न में आप सभी के लिए क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक ये दिख रहा है बिंदी, यानी इसका संबंध इससे है। अब आपको जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, आप सभी को अच्छी भाषा में समझाता हूं, जिस प्रकार आपका संबंध इस वाली आकृति से है, उसी प्रकार इसका संबंध आप सभी को जहां जो आकृति आएगी उसका बैठाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका संबंध है किससे, इस प्रकार से। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए, ये देखा आपने गोला, ये गोला नीचे आ गया और ये त्रिकोण है वो ऊपर चला गया। लेकिन आप इस त्रिकोण में एक बात और देख रहे होंगे, आप, ये जो लाइन है वो ऊपर आ गई। अब आप सभी को यही जो है यहाँ पर बैठाना है। अब ये गोला है यहाँ का, वो नीचे आ जाएगा और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब ये ऐसे क्रॉस है, आप सभी को ऐसे कर देना है, यानी सीधा। अब सीधा किस में है, सीधा आप सभी का एक ही आकृति में है, और वो कौन सी है, वो 70वें का वो है आप सभी की सी, देख ही रहे होंगे आप।
मतलब ये जो इसमें बस यही है बच्चों, ये लाइन है वो ऐसे कर दी, अब ये वाली लाइन आपको को ऐसे कैसे कर देनी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी। उसके बाद देखिए बच्चों 18वां, 18वीं आकृति में आप देख ही होंगे इस प्रकार दी गई है। इसका जब उल्टा कर दिया इन्होंने तो इधर घूम गई। अब ये है जो आकृति, इसको जब उल्टा कर देंगे तो कैसे आएगी, तो आप सभी की बच्चों सेम ही आएगी आकृति। देख लीजिए 18वें का ऊपर दिया गया आकृति 18वां, हाँ 18वां, 18वें का कौन सा आएगा आप सभी का, 18वें का होगा सी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 19वां, 19 में आप देखिए ये वाली आकृति है, एक बार इधर घूमी, किधर घूमी, इधर घूमी। उसके बाद ये आकृति किधर घूमेगी बच्चों, नीचे घूमेगी। ये आकृति किधर घूमेगी, नीचे घूमेगी। तो आप सभी का ऑप्शन नो, सॉरी बच्चों, ये वाली आकृति घूमी नहीं है, ये वाली आकृति को उल्टा कर दिया, यानी उधर पलट दिया, उस साइड पलटा तो ये नीचे आ गया, ये किधर आ गया, नीचे। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इधर पलटेंगे जब आप इधर पलटेंगे तो ये इधर आ जाएगा तीर, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, 20वें में एक गोला दिया गया, उसके बाद इसमें लाइन है, अब ये दिया गया तो इसमें भी लाइन हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बी वो सॉरी 20वें का बी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न और 21 में, इस वाली आकृति में क्या दिया गया, ये तो बहुत ईजी और सिंपल सी आकृति है बच्चों। सबसे पहले देख लीजिए निर्देश, दूसरे भाग को चित्र में दिया गया है, इस चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यानी यहाँ पर कौन सा चित्र है वो लगाए, यहाँ पर कौन सा चित्र लगाया जाए जो ये आकृति है वो पूरी हो जाएगी इन वाली आकृतियों में से। ये तो बहुत ही इजी आकृति बच्चों, हर कोई पहचान लेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप ए लगाएंगे तो पूरी नहीं होगी, अब डी लगाएंगे तो पूरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वें में आप ये वाली आकृति लगाएंगे, नहीं बैठेगी। ये वाली लगाएंगे बी भी नहीं बैठेगी। बी क्यों नहीं बैठेगी, थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा आकृति को भी गौर से देखिए, थोड़ी लंबी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सी के बाद आपका अगला प्रश्न देखिए 23वें में देखिए आप कौन सा लगाएं। 23वें में आपको साफ ही साफ दिख रहा होगा, इसमें क्या बताना बच्चों, यही लगाना है तभी आपकी आकृति वो पूरी होगी। उसके बाद देखिए 24वें भी आप सभी को यही लगाना है। जिस आकृति में कोई डाउट ही नहीं है उसमें क्या करना है, इसमें तो ये दिख ही रहा है। यहाँ पर देखिए ये तो इधर वाला मुंह है, आपको लगाना है इधर वाले मुंह का, इधर वाले मुंह का तो यही ए में दिया गया है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। उसके बाद देखिए 7वीं आकृति यानी भाग 7वां, ये वाली आकृति देखिए बच्चों दर्पण प्रतिबिंब। ये बहुत ही इन वाले जो आकृति में है आप सभी कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार ये आकृति दी गई है उस प्रकार देखिए आप। सबसे पहले अब कून दिया गया है यहाँ पर KOON, इसको जब आप शीशे में करेंगे तो किस प्रकार देखेंगे, आप सभी को ये तो अंदाजा लगा होना चाहिए कि किस प्रकार देख सकते हैं आप। तो आप सभी का 25वें का उत्तर है। 25वें का क्या उत्तर होगा, सबसे पहले के आप इस प्रकार उल्टा करेंगे। अब ओ को आप जब उल्टा करेंगे तो कैसे रहेगा, ओ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ओ आ जाएगा। उसके बाद आप एन को उल्टा करेंगे, तो बच्चों जब एन को उल्टा करेंगे तो आप उसे इस प्रकार बन जाएगा, एन उल्टा ही होगा, एन तो उल्टा होगा, एन ओ की तरह नहीं होगा, एन आप सभी का उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें, बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में किस प्रकार ये उल्टा होगा शीशे में दिखेगा, यानी आकृति तो इसी प्रकार दिखेगी, किस प्रकार दिखेगी, आकृति तो इसी प्रकार दिखेगी आप सभी की। ये गुणा का चिन्ह भी सेम ही रहेंगे। पी उल्टा कर दीजिए बच्चों, पी किस प्रकार हो जाएगा, पी इस प्रकार हो जाएगा। आर को उल्टा कर दीजिए, आर इस प्रकार हो जाएगा। और के को उल्टा कर दीजिए तो के किस प्रकार होगा, के, यानी सारे अक्षर उल्टे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइए मुझे। और 26वीं का ऑप्शन आप सभी का आंसर है वो है ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों 27 में, बहुत ही इजी प्रश्न है। जब आप बी को उल्टा करेंगे तो बी इस प्रकार बनेगी। उसके बाद आर को उल्टा करेंगे तो आर इस प्रकार बनेगा। और 4 को उल्टा करेंगे, 4 को उल्टा करेंगे तो किस प्रकार बनेगा, 4 को उल्टा करेंगे तो ये बनेगा इस प्रकार, सॉरी बच्चों ये बनेगा उल्टा बन जाएगा, एक कदम पीछे कर देता हूं, ये आर इस प्रकार और ये 4 है जो 4 इस प्रकार बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आप सभी का, 27 में देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार दिया गया 27 में आप सभी का सी ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन वो सही गया। उसके बाद देखिए एक आकृति और रह गई अभी दर्पण प्रतिबिंब की, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये जो 2 हैं वो इधर आ जाएंगे, लाइन भी देखनी है अभी, और ये इधर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये तो सभी में दिया गया है, ये वाली आकृति तो बिल्कुल होगी नहीं क्योंकि ये तो इस प्रकार की सेम ही दी गई है। अब ये लाइनें हैं जो इधर आएंगी तब तो ये ऐसी हो जाएंगी, किस प्रकार हो जाएंगी, ये लाइनें इधर आएंगी तो ये ऐसी हो जाएंगी, सॉरी बच्चों ऐसी हो जाएंगी।
तो आप सभी का 28 में का उत्तर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 8वें प्रकार की आकृति, और 8वें प्रकार की आकृति को आप सभी को कैसे प्रैक्टिस करना है आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए बच्चों इस प्रकार की आकृति है जो कागज के टुकड़े से होती हैं, यानी आप सभी को बहुत ही प्रैक्टिस करनी है इन आकृतियों की, आप सभी सीख जाएंगे। आप सभी को एक कागज लेना है, कैसा लेना है, वो लेना है इस प्रकार, यानी स्क्वायर में हो बिल्कुल कटा हुआ, जिस प्रकार ये कह रहा है उसी प्रकार आप सभी को मोड़ना है। सबसे पहले ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे और इसमें एक ऐसा कट लगाया, ऐसे ही इस प्रकार कट लगाना है। जब आप इसे खोलेंगे, सबसे पहले ऐसे खोलना है, उसके बाद ऐसे खोलेंगे तो क्या आकृति बनेगी ये आप सभी को बताना है इसमें। तो आपने इस तरह का कट लगाया, किस तरह का लगाया, इस तरह का कट लगाया, आपने खोला इसे, तो आपसे की जो आकृति है वो डी की तरह दिखेगी। उसके बाद देखिए 30वां, अब 30वें में आप सभी ने सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया, फिर आपने इसमें 2 छेद कर दिए। अब 2 छेद कर दिए आप सभी ने। अब जब आप सबसे पहले जैसा दिया गया वैसे ही खोलना है, ऊपर को खोला है यानी एक छेद इधर जाएगा, एक छेद इधर, उसके बाद ऐसे खोलना है, फिर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कितने हो जाएंगे, 8 छेद हो जाएंगे। 8 छेद किसमें आप सभी के, 30वें का सी में दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए 31वीं आकृति, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया और थोड़ा सा साइड से काट दिया। कितना काटा, थोड़ा सा साइड से काट दिया। जब आप खोलेंगे तो इधर से भी कटा हुआ मिलेगा, जब ऊपर खोलेंगे तो ऐसे करके। अब ये वाली आकृति में किसमें होगा, 30 वाली में देख लीजिए, 30 वाली आकृति में आप सभी का कौन सा ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया, यानी ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, अभी बताया था मैंने आपको, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 32वां, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया, एक स्क्वायर का पेज लेना है आप सभी को। इस वाली आकृति बता ही रहा हूँ, जैसे ही ये काटता है कैंची से, जिस प्रकार कैंची से काटता है, ऐसे काटा, उसके बाद ऐसे काटा, जैसे ही काटता है वैसे ही आप सभी को काट लेना है। उसके बाद देखिए जब आप इसे खोलेंगे इधर साइड, सबसे पहले तो एक इधर आ जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा, ये उस प्रकार तीर आ जाएगा, और ये वाला जो स्क्वायर है वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे खोलेंगे तो एक तीर इधर, एक स्क्वायर इधर, ऐसे आप सभी का जो है ये आकृति बनेगी। तो इस 32 में क्या होगा आप सभी का, 32 में क्या होगा, ए। इस प्रकार की आकृति खुलेगी बनकर। उसके बाद देखिए बच्चों 9वीं आकृति, 9वीं आकृति बच्चों बहुत ईजी है, ये टुकड़े दिए गए हैं आप सभी के लिए, अच्छी सी लैंग्वेज बता दूं, ये टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों को जब जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, यानी या ये समझ लीजिए ये टुकड़े हैं जो कौन सी आकृति में फिक्स हुए हैं, तो ये बताना है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले 33वीं आकृति देख लीजिए। देखिए बच्चों ये वाला जो है ये किस किस में है, ये देख लीजिए, ये इसमें भी है, ये इसमें तो है ही नहीं, ये इसमें तो इसमें भी है, यहाँ पर ये है, इसमें तो है ही, इसमें भी है बच्चों, यहाँ पर है, यानी 3 आकृतियों में, यानी बी गलत हो गई आप सभी की, सही है। उसके बाद देखिए अगली आकृति, ये किस किस में दिया है, स्क्वायर, इसमें भी दिया गया है, ये तो गलत हो गई, इसमें दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ए में देखिए सारी आकृति दी गई है, ये वाला टुकड़ा यहाँ दिया गया है, ये वाला टुकड़ा यहाँ दिया गया है, और ये वाला ऊपर दिया गया है, और ये नीचे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए 34वें का आंसर मुझे बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, और 34वें का होगा आप सभी का बी। देखिए बच्चों आकृति पॉज करिए और यहाँ पर आप पढ़िए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, यहाँ पर ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप आकृतियों को, अगर जिसका माइंड है बहुत तेज होगा वो कैच कर सकता है ऐसे ही। तो इसका जो आकृति है, ऐसी वाली आकृति में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जिस प्रकार ये आकृति दी गई है उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 35वें का, 35वें का होगा आप सभी का सी। ये मत समझ लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक एक खाली है, ये जगह खाली है, ये आपको ध्यान देना है बिल्कुल। उसके बाद देखिए 35वें के बाद आप सभी का आता है 36वें में कौन सा टुकड़ा बनेगा, तो 36वें में देखिए कौन सा टुकड़ा बनेगा, 36वें बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, दिख ही रहा होगा बच्चों, साफ साफ सी ही बनेगा। 36 में कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, और इस वाली आकृति में क्या होता है आप सभी के लिए, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, ये अब ये वाली आकृति जो दी गई है, थोड़ा इधर कर देता हूँ जूम, आप सभी के लिए साफ साफ दिख जाए, ये आकृति तो दी गई है बच्चों। अब ये आकृति कौन सी आकृतियों में छिपी हुई है, ये पता लगाना है आप सभी के लिए। तो कौन सी में छिपी हुई है, दिख रहे होंगे यहाँ पर ये बना हुआ है, अब इतना ही दिया गया, ये वाली आकृति इसमें छुपी हुई है, नहीं हुई है, यानी 37 में कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 38वां, अब 38 में क्या दिया गया आप सभी के लिए, 38 में ऐसी आकृति दी गई है। अब ये आकृति तो आप सबको साफ ही साफ दिख रही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी में छुपी हुई है। उसके बाद देखिए 39वां, और 39 में आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है, 39 में किस में छुपी हुई है, देखिए बच्चों जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर, और आप सभी को बताने वाला हूँ 39 में आकृति है वो किस में छुपी हुई है।
39वीं आप सभी के बी में छुपी हुई है। किस प्रकार छुपी हुई है ये आप सभी को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, कोई क्रम नहीं है छुपने का, इसका कोई क्रम नहीं है। ये इस प्रकार छुपी हुई है, देखिए यहाँ पर ऐसे दी गई है, ये इस प्रकार छुपी हुई है। उसके बाद 40वां प्रश्न देखिए, ये वाली आकृति किसमें छुपी हुई है, ये वाली इसमें छुपी हुई है। ये मैंने खुद ही बना दी बच्चों, ये एक पेज रह गया था लास्ट वाला, इसमें इसलिए ये आकृति आ नहीं पाई। उसके बाद देखिए बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने नवोदन गुरु चैनल पर जो पढ़ाई है स्टार्ट कर दी है कक्षा 6 की, तो बच्चों जल्दी जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना है वो साकार कीजिए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।